हेलो डियर। इस वीडियो के माध्यम से हम भूगोल के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोइड की आकार की है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो लगभग 4.54 अरब वर्ष है। सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र किस ग्रह पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो शुक्र पर पाया जाता है। धरातल पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है। अ, सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो रूस में है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मारियाना गर्त है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, लेकिन सूर्य के सेकंड वाला जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो है शुक्र ग्रह, और यही सबसे गर्म ग्रह होता है क्योंकि सूर्य पे वायुमंडल पाया जाता है, बुध पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसीलिए बुध ग्रह गर्म ना होके शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। अंटार्कटिक का कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? तो विंसन मासिफ। जलवायु और मौसम आधारित क्वेश्चंस। मानसून क्या है? तो मौसमी हवाएं जो भारत और दक्षिण एशिया में वर्षा लाती हैं, मानसून है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा गर्मी का फंसना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से। रेगिस्तान में दिन और रात का तापमान अलग क्यों होता है? तो रेगिस्तान की मिट्टी में गर्मी रोकने की क्षमता कम होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसरोवर मेघालय में। पृथ्वी का वायुमंडल किन परतों में बटा हुआ है? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, यानी कि 5 परतें हैं पूरे। तूफान का निर्माण किस कारण होता है? तो निम्न वायुदाब और गर्म पानी के कारण तूफान का निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वेस्ट अंटार्कटिका। धरती का 70% भाग किससे ढका हुआ है? तो पानी से ढका हुआ है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो स्ट्रेटोस्फियर में स्थित है ओजोन परत। भू भारत का भूगोल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर है। सात बहनें किसे कहते हैं? 7 सिस्टर्स। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो थार का मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील जो केरल में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। भारत की पश्चिमी तटरेखा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? हिमालय है। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल। अब विश्व का भूगोल। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? जापान को। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। किस देश को कांगो का गहना कहा जाता है? तो जाम्बिया को कहा जाता है। आर्कटिक महासागर किस पर स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजन वर्षा वन होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है ये। खनिज और संसाधन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का झरिया क्षेत्र है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। कौन सा राज्य माइका के उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड है। संसार का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला है। यूरेनियम के भंडार सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कजाकिस्तान में। अन्य भूगोल विषय, यानी कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर समय, जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ स्थित है? तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भूमध्य सागर किन किन महाद्वीपों को जोड़ता है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। भूमध्य सागर यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरबन डेल्टा है।
सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो ग्रेटर बैरियर ऑफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेटर बैरियर रीफ प्रवाल द्वीप सबसे बड़ा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है। और आगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं। भारत की नदियाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में। नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में। भारत की कौन सी नदी सत्याग्रह की नदी के रूप में जानी जाती है? तो साबरमती को। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत में कौन सी नदी जीवन दायिनी मानी जाती है? गंगा नदी को। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो प्रयागराज में जाके मिलती है। ताप्ती नदी का बहाव किस दिशा में है? पश्चिम की ओर है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह में कौन सी है? अमेजन नदी है। थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो इंग्लैंड में बहती है। मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है। डेन्यूब नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? 10 देश से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जे नदी, यांगत्जे नदी। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। कांगो नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। राइन नदी किस देशों से होकर बहती है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड। डॉर्लिंग नदी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। नदी तंत्र और डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं असम में। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो पश्चिम प्रवाह वाली नदी है, पश्चिम की ओर ये प्रवाह होती है। महानदी किस राज्य से होकर बहती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कृष्णा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा ना बनने वाली प्रमुख नदी कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि ये अरब सागर में जाके मिलती हैं। ब्राह्मणी और वैतरणी नदी का संगम कहाँ है? उड़ीसा में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बार बार बाढ़ लाने के कारण बार बार अपने रास्ते को ये मोड़ देती है, तो इसीलिए बार बार बाढ़ आ जाता है, इसी के लिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। पेरियार नदी किस राज्य में है? केरल में स्थित है। पंजाब की 5 नदियों में कौन सा नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। पंजाब, पंजाब का मतलब 5 नदियों से मिलने वाला वही पंजाब होता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदी हैं। नदी परियोजनाएं और महत्व। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो थ्री गॉर्जेस डैम, ये चीन में है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, थ्री गॉर्जेस डैम। साबरमती नदी पर साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। भारत में बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत, चीन, बांग्लादेश से होकर बहती है। आज के लिए बस इतने ही 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भूगोल सब्जेक्ट पे आधारित है, और ये सारे क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए और निश्चित ही आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक से वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।